नमस्कार, जय हिंद बच्चों। मैं तरुण प्रताप आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के सेशन में एक छोटा सा वीडियो हम लोग समझेंगे सीडीएस एग्जाम के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सीडीएस का एग्जाम क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी योग्यताएं क्या है और कौन कौन बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कैसे फिल कर सकते हैं, ये सारी बातें आज हम लोग देखेंगे। तो चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सीडीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और ये जाने कि सीडीएस एग्जाम होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म है बच्चों कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। सीडीएस का मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है। अब ये एग्जाम कब होता है, कौन फिल कर सकता है, इन बातों को भी समझते हैं। सब्जेक्ट्स पैटर्न क्या है, ये बातें। तो भाई यहां पर एग्जाम का नेम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस एग्जाम है आपका। और ये एग्जाम को कंडक्टिंग अथॉरिटी भाई एग्जाम कराता कौन है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। भाई सभी लोग यूपीएससी से तो अवेयर होंगे ही होंगे। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम कि कितनी बार ये एग्जाम होता है। भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, ट्वाइस इन अ ईयर, एक साल में 2 बार ये एग्जाम होता है। एग्जाम का लेवल नेशनल लेवल पर है और ऑफलाइन मोड है। ऑफलाइन में आपका पेपर होगा और इसका प्रोसीजर क्या है, रिटन एग्जाम होगा और एसएसबी इंटरव्यू होगा। रिटन जो रिटन क्वालिफाई करेंगे वो लोग एसएसबी के लिए जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन, अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर। मैथ में 100 क्वेश्चन है, इंग्लिश में 120 क्वेश्चन है और जीएस जीके में आपके 120 क्वेश्चन है। यानी कि 3 सब्जेक्ट्स हमें जो है हमारा सामना होने वाला है, मैथ्स, इंग्लिश और जीके। अब टोटल मार्क्स रिटन एग्जाम, आईएमए, आईएनए, एएफए, इनके लिए 300 मार्क्स। अब ये आईएमए, आईएनए, एएफए क्या है, थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा पेशेंस रखो, इस पर भी बात करेंगे। ओटीए, ओटीए के लिए क्या है, 200 नंबर का पेपर होगा आपका। ये अलग अलग जॉब कैटेगरी है, अभी हम इन पर बात करेंगे। एसएसबी इंटरव्यू, आईएमए, आईएनए के लिए 300 नंबर का और ओटीए के लिए 200 मार्क्स यानी कि 200 नंबर का होगा। और इसके साथ मार्किंग पॉलिसी। भाई मार्किंग पॉलिसी क्या है, अगर आप क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपका 0.33 यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है ऑन एवरी रॉन्ग आंसर के लिए। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अब सीडीएस, आईएमए, आईएनए, एएफए एग्जाम पैटर्न क्या होगा। अगर आप आईएमए, आईएनए, एएफए के लिए तैयार कर रहे हो तो सब्जेक्ट्स होंगे इंग्लिश, जीके और मैथमेटिक्स प्लस एसएसबी टेस्ट और इंटरव्यू। हर एक पेपर आपके 2-2 घंटे का होगा, इंग्लिश भी 2 घंटा, जीके भी और आपका मैथमेटिक्स भी। और हर एक के लिए मैक्सिमम 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर होगा। कहां पर, आपका इन सारी जॉब कैटेगरीज के लिए, आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए। आगे चलते हैं। और एसएसबी टेस्ट इंटरव्यू आपके बच्चों 5 डेज का है, 300 मार्क्स रखता है। 5 डेज का है और 300 मार्क्स आएगा। अब अगर बात करें ओटीए के लिए तो बच्चों एक चेंज है ओटीए के एग्जाम में, क्या कि यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं होती। यहाँ पर आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज 2 आवर्स के एग्जाम्स होंगे, मैक्सिमम 100 मार्क्स का पेपर होगा और वही आपके 5 डेज का एसएसबी इंटरव्यू है जो कि 300 मार्क्स कैरी करेगा। अब बात करते हैं ये सारी चीजें, आईएमए, आईएनए, ये सब है क्या, ये एकेडमीज हैं। तो आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएनए नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ये सारे आईएमए, आईएनए, ओटीए जो इतने टाइम से बात चल रही। तो भाई आईएमए के लिए आपके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, एनी ग्रेजुएट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि आईएनए के लिए आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बीई या बीटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ 10+2 यानी कि 12th लेवल पर आपके 10+2 लेवल पर फिजिक्स और मैथ आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन या फिर बीई बीटेक दोनों ही बच्चे फिल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन आपके 12th लेवल पर 10+2 लेवल पर फिजिक्स और मैथ होनी चाहिए। ओटीए के लिए बच्चों चाहे आप मेन हो या फिर वुमेन कैटेगरी में हो, आपके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ये हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं एज क्वालिफिकेशन पर। अगर हम एज की बात करते हैं तो 19 to 25, 19 से लेकर 25 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति है वो इस एग्जाम को फिल कर सकता है। कंडीशन क्या है, यहां पर कुछ अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट भी होती है। मतलब अपर एज लिमिट का मतलब यह है कि जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कि पर्टिकुलर डेट और ईयर, इससे पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। और लोअर एज लिमिट मतलब पर्टिकुलर डेट और ईयर के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए।
मतलब 19 से 25 के बीच की कैटेगरी में भी आना है और अपर और लोअर एज लिमिट की कंडीशन को भी फुलफिल करना है। तो ये हमें कब पता चलेगा? जब आपके सीडीएस का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें ऑलरेडी गिवन होगा और फिर हम आपको उस टाइम भी इन्फॉर्म करेंगे। तो ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें डिफेंस अड्डा 24/7 चैनल से, और कोई भी अपडेट अगर आता है तो आपको सबसे पहले हम लोग देने का प्रयास करते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होगी प्रोवाइड की जाएगी। क्लासेस की बात करेंगे तो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेशन के साथ में। जय हिंद।